खोटा निबंध, है ना। अगला पाठ जो है 8 कहानी के बाद 2 निबंध। ऐसे सिलेबस में 10 लिखल है, लेकिन नाम 2 ही का है, इसलिए 2 निबंध के पढ़ना है ना। तो 2 निबंध। अब एक बारे में थोड़ा सा जान लेना है। कवि परिचय, लेखक परिचय। नाम लिखते हैं डॉक्टर भोगनाथ B.N. होदार। पूरा असली नाम इनका है भोगनाथ होदार, असली नाम, है ना, इसी में। लेकिन पता नहीं चाहे जिस कारण से हो, ये नाम को नहीं लिखते हैं अपने वो नाम को, यानी अब बड़ा होने या चाहे जो भी कारण हो, हम नहीं, हम कहेंगे क्यों नहीं लिखते हैं, है ना। तो भोगनाथ होदार अपना B.N. बहुत कोई कभी कभी लिख देते हैं अपना नाम, कुछ को करेक्शन कर दिए, भावनाथ लिख देंगे, है ना, नाम को सुधार दे रहे हैं। लेकिन सर्टिफिकेट में कई नाम है उनका, है ना। वो फेसबुक में देखिएगा तो वहां पर भावनाथ होदार सब्यसाची लिखा मिलेगा, है ना। अपने को सब्यसाची किताब उताब कहीं नहीं लिखते, लेकिन खाली फेसबुक में अपना उपनाम सब्यसाची लिखते हैं, या कहीं पर और मिलेगा क्या क्या उपनाम है, लेकिन कहीं किताबों में चर्चा इनकी नहीं मिलेगी, है ना, कि सब्यसाची क्यों लिखे या रख लिए, और ये नाम नहीं लिख रहे। सर्टिफिकेट में इनका ही असली नाम है ना। तो अब आगे जो है, ये इनका घर हुआ चेटर, रामगढ़ के सामने जो पहाड़ी जो हिल है, यानी रांची जाने में पटेल चौक के बाद आगे जो बढ़िए ललकी घाट नीचे उतरता है, नीचे गांव है ना, तो सामने ही है। और अब तो पटेल चौक में अपना घर बना लिए हैं। घर तो है ही है बना, अपना जमीन है तो, है ना, बना ही लेंगे। तो लोग वहीं पर कोचिंग चलाते हैं, होदार भवन उसका नाम है। तो वो है इनका। अब जानना परिचय के रूप में, पिता का नाम हुआ माधव होदार और माँ का नाम रूपा देवी, है ना। डेट ऑफ बर्थ इनका है 2 सितंबर 1952। हम लोग यानी समकक्षी है क्या, ये एक ही ईयर, है ना। पढ़ाई का जो लेवल है ग्रेजुएशन तक एक ही है मेरे साथ, हम लोग एक ही बैच किया है ना। कॉलेज अलग रहा, आज सब रहा, लेकिन ईयर जो है हम लोग को BA तक का एक ही ईयर है ना। तो बहुत हम लोग से नजदीकी क्लोजर संबंध भी है ना, यानी फ्रेंडशिप कहिए, वैसा जो भी है हम लोग मैंने एक तरह से क्लासमेट हो गए ना। एक क्लास में एक कॉलेज में भले नहीं पढ़े, एक ईयर में, लेकिन बाद में जान पहचान। तो ये हुआ 2 सितंबर 1952, है ना। और इस लिहाज से अब इनको जो आगे जानना है, ये पढ़ने में ठीक ठाक थे। ये इनकी पढ़ाई लिखाई गांधी मेमोरियल हाई स्कूल जो है रामगढ़ में, वहाँ से हुई है शुरू का छोड़ के, है ना। और वहाँ से उस समय हायर सेकेंडरी स्कूल था, और वो पढ़ने के बाद यानी रामगढ़ से वो चले गए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में, पढ़ते थे साइंस, है ना। ग्रेजुएशन लेवल में वो साइंस पढ़ते। साइंस करने के बाद वो होम्योपैथिक का जो है ट्रेनिंग लिए, है ना, प्रशिक्षण लिए, इसलिए वो डिप्लोमा इन होम्योपैथिक ये डिग्री है ना, DHMS, ये शॉर्ट नाम उसको है। होम्योपैथिक का डॉक्टरी कर रहे थे। और वही आपको ये बताए होंगे या पहले भी कि MA के पहले छात्र, पहले बैच के विद्यार्थी रहे हैं। तो ये यानी होता क्या था, होम्योपैथिक डॉक्टरी करने के बाद, यानी 72-74 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, 72 ही बैच था, लेकिन 1 साल 2 साल ऐसे आगे पीछे हो जाता है। तो होम्योपैथिक डॉक्टरी करते थे, और कोठार में जो है एक छोटा सा रूम ले करके डिस्पेंसरी यानी चलाते थे, है ना। डिस्पेंसरी मैंने वो देख बैठते थे प्रैक्टिस, और वही झा जी से संपर्क हो गया, है ना। वो आने जाने में क्रम में उसको जान गए, और उसी गांव के थे गोविंद महतो जंगली का नाम सुने होंगे, वो उनका चचा लगते हैं। अपना निजी चचा नहीं है, बल्कि गोतिया में, है ना, एक ही है, तो उस चचा लगते थे। और उनसे मिलने के लिए झा जी जैसे फर्स्ट बार गए या जब भी मिले, तो इनसे परिचय हुआ। और अब एक बार परिचय होने के बाद जब नजदीकी आगे आने जाने, तो जब इनका हुआ तो इनके ऑफिस में, जहाँ यानी डिस्पेंसरी यानी जो प्रैक्टिस करते थे, वही उनका एक ऑफिस बन गया, खोट्ठा का केंद्र बन गया,
है ना। और वहीं पर जो बोले ये कमिटी जो बनाए थे वो लोग, कोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, वहीं पर बैठकी वगैरह जो भी होता था उन्हीं के मकान में, यानी कोठार में, घर में नहीं। घर से वहां से 2 या 3 किलोमीटर होगा कोठार से चटर, है ना। देहात का रास्ता है, आजकल तो अब रोड बन गया, है ना। तो वहां से आना जाना झा जी का ही परिचय हुआ। और जब एमए की पढ़ाई होने लगी, स्टार्ट हुआ, तो उसमें कहा गया था कि जो बीए पास करके एमए नहीं किए हैं वो नाम लिखा सकते हैं। तो उसी में ये पहला स्टूडेंट यानी ये लोग हुए। वो गोविंद महतो के ही कहने पर या सबको समझौता यानी विचार किया कि नहीं करना है, तो इन्हीं के गांव से 3 विद्यार्थी नाम लिखाए थे फर्स्ट में। एक औदार जी हुए, उनका इन्हीं का एक और भाई थे रिश्तेदार गोतिया में, वो कुछ नहीं किए, एमए करके छोड़ दिया। मोतीलाल औदार नाम था। एक वहीं उन्हीं का एक के साथ के में थे जो किसान हाई स्कूल में पढ़ाते थे, वो हम लोग का हमारा फ्रेंड थे, यानी हम लोग एक कॉलेज में पढ़ते थे वो, है ना। तो वो ये तीनों मिलके वो लोग फर्स्ट बैच में नाम लिखाया। आपको पहले बताया कि फिर पीजी करने के बाद कई बार बताया ना कि डिपार्टमेंट में इनको चितरंजन सर बोल दिए कि आप पढ़ाइए, है ना। वो नौकरी यानी लेटर नहीं मिला, ये लेटर नहीं, लेकिन सेवा अनवरत दिए अब 2017 तक यूनिवर्सिटी में, यानी एमए पास करने के बाद वहीं पढ़ाने लगे। और वो जैसे वारिसगिरी होता है, आपको पहले बताया चितरंजन सर जो है वो बोल दिए कि अब बाबू तुम पढ़ाओ और विनोद और उसको कि तुम लोग अब देखो खोटा का विकास करो, हम अपना, क्योंकि वो सरकारी नौकरी था उनका, हेडमास्टर थे स्कूल का, इसलिए वो छोड़ दिए और ये पढ़ाने लगे। और वहाँ से लेकर के रिटायरमेंट तक, यानी जो 86-87 से जो स्टार्ट हुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, तो 2017 तक बिना पैसा का, अपना पैसा से आना जाना करना है, सरकार से यानी यूनिवर्सिटी से एक पैसा नहीं मिलना है ना। तो ऐसी सेवा उसने दी है खोटा के लिए, यही बहुत कुछ है ना। अपना तो पैसा कमी नहीं है इनको, यानी एक तो गांव का धनी आदमी है ना, और पैसा भी, और दूसरा जो साइड बिजनेस इनका डॉक्टरी वाला था वहां से भी आता, मैंने मांगना नहीं पड़ता था। अब तो बाद में ट्यूशन वगैरह भी या कोचिंग वगैरह भी अभी भी चलता है, तो बहुत फेमस आदमी है, वो तो सब जानते हैं, है ना। तो ये उनका, अब इनकी जो रचना है जो आपको पढ़ना है, खोटा निबंध, तो ये खोटा निबंध जो किताब है, यह और विनोद जी का सोंध माटी दोनों एक साथ प्रकाशित हुआ। दोनों एक बैच के विद्यार्थी थे, है ना। तो ये दोनों एक साथ हैं। तो इसका भी, इस किताब का भी प्रकाशन हुआ जनजातीय भाषा अकादमी। ये सब छोटा छोटा याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है इसका, इस किताब के बारे में, है ना। भाषा अकादमी पहले बताए थे, ये प्रकाशक है 1990 में, है ना, छपी थी। और यह किताब यानी निबंध की और किताब नहीं रहने के कारण हर चीज में लगती है। ये 2 किताब, सोंध माटी और खोटा निबंध, हर कंपटीशन में कहीं छूटेगा नहीं, वो चलता है। तो ये है। अब इस निबंध में जो आपको मूल जानना है, वो पढ़ना है, वह है कर्म, भाई बहन का शुभ्र पवित्र, है ना, शुभ्र प्यार, यानी कर्म परम। इसी पर मूल है, उसको शीर्षक थोड़ा लंबा हिंदी शीर्षक दिया हुआ किताब में, है ना। भाई बहन का शुभ्र प्यार, शुभ्र माने होता है पवित्र, वहां इसे शुभ्र से है ना। तो भाई बहन का जो प्रतीक है, यानी मूलतः कर्म परब पर वर्णन है इसका। तो अभी चूंकि कर्म परब का सीजन चल रहा है, यानी अभी यही परिवेश है, सीजन क्या मतलब समय है, बाला उठ गया है ना। और एकादशी को जो 25 तारीख है उस दिन पूजा होगी और 26 को विसर्जन हो जाएगा। तो यह तो कर्म त्योहार जो है, यानी कर्म पर्व जो है, इसको वहां लिखा भाई बहन का शुभ्र प्यार, नहीं भाई बहन, हिंदी में ही लिखा हुआ शीर्षक, भाई बहन का क्या पढ़ो ना,
शुभ्र प्यार, हाँ शुभ्र प्यार के है, हाँ के प्रतीक परब करम, करम ये है। यानी लंबा शीर्षक है, यानी ये नाम से भले अब हो सकता है इतना लंबा पाठ हो गया। रेडियो स्टेशन में हिंदी में ही शीर्षक देता है, अगर रेडियो स्टेशन में अगर प्रसारित होगा उसका तो उल्लेख उन्होंने नहीं किया है, तो वहाँ हिंदी में ही शीर्षक देता है। तो ये शीर्षक दे दिया, यानी शुभ्र माने होता है कि बहुत कड़ा हिंदी हो गया, इसको सरल हिंदी नहीं समझिए। शुभ्र माने होता है पवित्र, तो पवित्र प्यार का प्रतीक है ना, यहाँ के नहीं होना चाहिए, का प्रतीक होना चाहिए। अब वो जो भी है ना पर्व, यानी ये जो पर्व है भाई बहन का पवित्र प्यार। इसमें पहले हम लोग ये भी नहीं समझते थे कर्म में आखिर होता कि आजकल विद्यार्थी वाला नहीं समझे, जैसे कहा कि भाई बहन का प्यार कैसे हुआ, इसको क्यों माना गया। तो निबंध में बहुत सा लिखता है कि जैसा जो स्थान भाई दूज में कोई देता है, कोई राखी में देता है, वो भी भाई बहन का ही प्यार है। या राखी भाई दूज जो मनाता है कार्तिक में सोहराय के समय द्वितीया को, वह भी है। या ये कर्मा है, ये भी है। लेकिन इसका और उसके पीछे इसकी जो धारणा है और उन पर्वों की धारणा है, सबका अंतर है। अंतर क्या है उस कहानी निबंध में जो भी है, लेकिन इसकी महत्ता को आपको जानिए, प्रसंग अभी चलेगा। तो इसको भाई बहन का प्यार क्यों कहा गया, जबकि उसको ऐसा दिखता नहीं है, आदमी को त्योहार में भी नहीं दिखेगा कि कैसे वो प्यार यानी प्रदर्शन करता नहीं करता, या क्यों नाम दिया गया। आजकल पहले तो सीधा सीधा था, लेकिन आजकल थोड़ा इसको ज्यादा रंग देने लगा। जब इसको आने लगा तो ज्यादा समझने लगे कि कैसे भाई बहन का प्यार है ना। तो जिस रूप में भी कहा गया, तो ये नाम को सीधे सीधे जानिए कि सबसे कि ये पर्व मनाया कब जाता है, तो उसको आप लेके चलिएगा, है ना। तो वो भादो एकादशी है ना, शुक्ल पक्ष एकादशी, ये तिथि को याद रखना है। वहां लिखेगा भादो इंजोरिया एकादशी, ये बहुत कोई नहीं समझ में आता है ना। भादो इंजोरिया खट्ठा में ही हो गया एकादशी, ये है। तो ये इंद्रिया हम लोग इसको लिखते हैं, नहीं तो सीधे शुद्ध भाषा में क्या कहेगा, भादो शुक्ल पक्ष है ना, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष एकादशी को है ना, ये मनाया जाता है भादो, है ना। अब इसकी अलग अलग महत्ता है, अलग अलग उस लेख में लिखा हुआ है निबंध में। अब उसको लेकर के गीत भी लिखा हुआ है, तो इससे अब उसको किताब के आधार पर नहीं, लेकिन जो इसकी मान्यता है या इसकी प्रशंसा जो है, वो भादो इंजोरिया एकादशी में क्यों मनाता है, क्या कहानी है नहीं है, वो तो अलग है। तो इस कहानी में वो कहानी उसमें लिखा हुआ नहीं है, उनका लेख में वो कहानी लिखी हुई नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इन्हीं का नहीं, ये पूरे झारखंड में है ना। अब सभी जात मना हो नहीं हो, लेकिन सामान्यतः जो आदिवासी वर्ग का है और दूसरे में जो आदिवासी कैटेगरी में नहीं है, लेकिन आदिवासी लोग का लगा कुर्मी समाज, ये दो जरूर मनाएगा, उसी में अलग नहीं मनाएगा। जैसे आपको कास्ट में कोयरी है या सुंडी है या जो वो लोग नहीं मनाता है कर्म, है ना। लेकिन आपको जो अदर कास्ट है या कुर्मी महतो आपको हो गया, झारखंड का जो भी है वो जरूर मनाएगा, उसके परिवार में जो भी रहेगा वो मनाएगा, है ना। वो कर्मा, इसको प्रकृति त्योहार कहा जाता है। अलग अलग इसका नाम है, एक तो यह भाई बहन है, भाई बहन के अलावा अलग अलग नाम है। क्या है, तो कर्मा धर्मा की कहानी इसमें सुनाई जाती है। और उसमें एक कर्म का गाछ है, पेड़ है, वो इस शीर्षक जो अभी बताया इसको से हट करके इसका जो महत्ता है, इसमें क्या है कि एक कर्म का पेड़ होता है, कर्म का डाली है ना, और उसको लगा दो ठो गाड़ा जाता है, और कर्मा धर्मा की कहानी उसको सुनाई जाती है ना। और लड़कियां इसमें करती कौन है, तो उसमें देगा दो ही लड़कियां ही करती है, लड़का नहीं करता है या पुरुष वर्ग नहीं करता है। उपवास कर लेगा वो अलग चीज है, लेकिन कर्मा पर्व जो है एक्चुअली दो ही तरह की लड़कियां करेगी। और उसमें मिलेगा आपको प्रश्न, कुंवार, कुंवार और डंगुआ। बहुत कोई ये डंगुआ का मान नहीं समझता है,
है ना। ये डंगुआ क्या होता है, डंगुआ लड़की है। ये बहुत कोई इसका मीनिंग नहीं समझता है कि डंगुआ माने क्या होता है। तो डंगुआ माने ये कुंवार तो है, तो जो शादीशुदा नहीं है उसको कुंवार कहते हैं। और डंगुआ माने शादी हो गई लेकिन वो माँ नहीं बनी है ना, उसको डंगुआ कहते हैं, है ना। तो वो जब माँ बन जाएगी तो फिर वो कर्मा नहीं करने लगेगी, वो बंद हो जाएगा उसका। वो नहीं, वो जनरल नहीं करता है, और सीधा सीधे माँ नहीं बनेगी तब तक, है ना। उपवास कर लिया अलग चीज है, लेकिन वो कर्मा वो लोग जनरली, अब तीज जब शुरू हो गया ना, तो जब तीज शुरू करने लगेगा ना शादीशुदा है, तो वो कर्मा बंद कर देगी, दोनों त्योहार नहीं करेगा। तो उसका अलग है। तो जो भी जो पहले से जो परंपरा, तीज जो है हम लोग झारखंड का त्योहार नहीं है, इसको मानिएगा। तो तीज जो है झारखंड का त्योहार नहीं है, इसलिए वो कर्मा वो करती थी। आपको बताए डंगुआ लड़की आपको टूसू पर्व भी करता है। ये दो पर्व जो है यानी लड़की कुंवार और डंगुआ दो ही करेगा, एक कर्मा और एक टूसू। लेकिन टूसू पूरे झारखंड में प्रचलित नहीं है, वो बंगाल के सीमाना पर जो उसका प्रभाव पड़ता है वहीं पर करेगा टूसू। जैसे आपको हम लोग का यहाँ रामगढ़ का गोला ब्लॉक जो बंगाल से सटा हुआ पुरुलिया जिला सट नजदीक है, तो वो करता है। फिर आपको कसमार करेगा, यानी साइडिंग जो है रांची का सिल्ली ब्लॉक, टूसू सिल्ली ब्लॉक में करेगा। सिल्ली सोनाहातू जो है वो नीचे, वही घाट से ऊपर चढ़ेगा, टूसू नहीं करेगा, है ना। टूसू वही है, नीचे है आपको सिल्ली सोनाहातू, है ना। तमाड़ यानी नीचे का जो एरिया है वही करेगा वो। अरे आप नहीं करने लगा, वो तो देखा देखी बढ़ गया ना। और एक्चुअली टूसू इधर का पर्व नहीं है, वो बंगाल एरिया, बंगाल से ही प्रभावित है। उसको उसका गीत भी जो गाती है ना लड़कियां, वो बंगला तर्ज में गाएगा, इधर का तर्ज नहीं गाएगा। और ये कर्मा, लेकिन ये कर्म पूरे झारखंड में है ना। आपको भले उधर पलामू तरफ होता है कि नहीं होता, आप ये पलामू की है ये जानेंगे, है ना। लेकिन इधर हम जानते हैं कि आपको पलामू को छोड़ के इधर गुमला लोहरदगा पूरा झारखंड पड़ेगा यहाँ। फिर आप उधर साहिबगंज तरफ होता है कि नहीं हम लोग खुद नहीं कर सकते, लेकिन इधर पूरा है ना। आपको जैसे कोडरमा या चतरा तरफ कर्मा होता या नहीं, क्योंकि उधर आदिवासी की संख्या कम है और कुर्मी की संख्या कम है। यहाँ बहुत कम मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपको चतरा में बहुत कम मिलेगा, या आपको उधर जैसे उधर पलामू तरफ चला जाएगा तो नहीं मिलता है। तो जो भी है आगे अभी इसको जो मूल कहानी इसको क्यों कहता है, भाई बहन का नाम क्यों दे दिया, तो शादी के बाद उसको लियावन करने जाता है, यानी लेने के लिए आएगा, है ना। शादी करने तो लियावन करने के लिए भेजता है भाई को ही। उसमें उसका उन लोग का गीत भी है, भाई लेने के लिए आएगा, है ना। तो कौन भाई आएगा, बड़का आएगा, छोटका आएगा, कौन आएगा, अलग अलग बहुत तरह का गीत है उसमें, है ना। इसलिए उसको बोले थे कि तू नोट करेगा। तो उसमें दिया कि बड़का नहीं है यो, छोटका नहीं, कौन आएगा, छोटका। छोटका का मतलब क्या होता है, उसमें गीत में ऐसा है कि बड़का आएगा तो उसको समझा बुझा देगा ससुराल वाला, तो मान जाएगा, है ना, वो चल जाएगा, मंझल का भी चल जाएगा। लेकिन उससे जो उम्र का छोटा होगा उसको इसलिए बुलाती है कि वो नहीं मानेगा, नहीं हम ले ही के जाएंगे। यानी कभी कभी यानी गीत में उसको वर्णन किया है ना, यह मिलता है झूमर के गीत में कि वो नहीं लेने आएगा, ये लेने आएगा, है ना। तो उसमें देगा काशी फूल फूटी गेल, है ना, आशा मोर जगी गेल, है ना। उसमें आएगा बहादुर को कल आए, है ना। जैसे काशी फूटने लगे, पहले आदमी को यानी महीना दिन तिथि नहीं है, अब तो कैलेंडर है, अब तो एडवांस हो गया। पहले जहाँ काशी फूट गया खेत में, है ना, वो जान गया कि भादो आ गया, अब मेरा भाई हमको लेने के लिए अवश्य आएगा, है ना। यही है आशा मोर टूटी गेल ने, काशी फूल फूटी गेल, आशा मोर जागी गेल, है ना। उस गाएगा। और नैहर लगल नैहर खास रे भादर कोह कल आए। तो इस तरह के गीत बहुत है, झूमर है, उसको बोले कि और उसमें कलेक्शन करने के लिए लोग बोले, तो ये है। और फिर वही लास्ट में जब बाद आसिन यानी काशी फूल जब झड़ जाएगा, तो उसका एक ये भी गिला कि काशी फूल झड़ी गेल, है ना, आशा मोर टूटी गेल।
यानी आशा टूट गया कि यानी उसको चांद तारा दिन गिन रहा है कि कर्म आया कि नहीं है, लेकिन काशीपुर झड़ गया इसका माने भादो खत्म है ना। ये भी महीने का सोचे, काशी फूल का ये भादो के साथ बहुत प्राकृतिक संबंध है ना। उसको भले उस गीत में इसको सब लिखाया, और पहले के लोग जो पढ़ा लिखा नहीं रहता था लेकिन प्रकृति से ही उसको जोड़ता था काशी फूल का। बहुत सा क्वेश्चन कि कौन सी का कंगना पहनावल जाए कर्म में, तो काशी का जो बना था कंगना बनाता है, लड़कियां बनाती थी, लड़के बनाते, बचपन में हम लोग उसको देखे हैं, चढ़ाता है कंगना, यानी बीन बीन के हाथ में नहीं कहते कंगना, मैंने सोना का कंगन नहीं कि चांदी का, कांसी का। अब उसमें कहेगा कि किस का कौन फूल का महत्व परीक्षा में आपको क्या है, वहां कह देगा कि तो वहां भी तो धान का पत्ता ही लगाया जाता है, फूल नहीं लग चढ़ता है कर्मा में, है ना। और जो 7 दिन का उपवास होता है, ऐसे कहीं कोई कहते 9 दिन, लेकिन जनरली 5 दिन और 7 दिन है। नहीं, वो सिस्टम चलता है बाला उठने के बाद, उपवास तो एक ही दिन, बाला एक ही विसर्जन 25 को होगा ना, लेकिन तीज के जैसे खत्म हुआ ना तो कहता है तीज का उसको भसाएगा और बाला उठेगा, है वहां से, तब जो बूट वगैरह जो बुनता है इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा, और उसको बड़ा संयम से रहना पड़ता है, नहीं तो उसका जल जल जाएगा, खराब हो जाएगा, जावा खराब हो जाएगा। लड़कियों को बहुत उसमें संयम से रहना पड़ता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे करना है, नहीं तो जावा खराब हो जाएगा। वही इसका परीक्षा है तुम कितना तपस्वी हो, है ना। और जावे उसका परीक्षा करता है। इधर तो थोड़ा काम में, तो हम लोग को उधर आपको रामगढ़ में इसका वो पटेल चौक जो है, वहाँ पर पटेल छात्रावास जो बना हुआ है देखे होंगे, वहाँ पर कभी कभी कंपटीशन रखता है उस एरिया का, कुछ लोग लड़के लोग हैं, इसमें ओदार शामिल नहीं है, दूसरा कोई करता है ना। ऐसे में बहुत वो पटेल छात्रावास में जो स्कूल की जो छात्राएं हैं जो हाई स्कूल तक पढ़ती है, उसको कह देगा कि कौन कौन आएगा उसको प्राइज देंगे, तो जावा लेके आती है अपना, मैंने सबका कहानी का सब तरह का प्रयास करता है। तो इस तरह से कर्म पर्व है ना। उसमें बहुत इस निबंध में आपको उतना है, गीत को लिखा हुआ जरूर है, अलग अलग ढंग से गाती है, लेकिन जो हमको सामान्य रूप से आपको बता दिए कि इसमें यही ऐसा त्योहार, प्रश्न आता है कि कौन ऐसा त्योहार है जो गीत से शुरू होता है और गीत से ही अंत होता है ना। तो उसमें यही है, कर्म पर्व गीत से शुरू होगा, यानी बाला उठाने वहीं से स्टार्ट हुआ, और गीते से गाएगा, गाते जाएगी लड़कियां, है ना। कहता कहाँ उठाएगा, तो या तो नदी किनारे, खासकर जहाँ नदी नहीं है तो पोखर किनारे जाएगा, है ना जो है वहां से बाला उठाएगा। अब उसका डाला कोची है तो डाला इतना जो हम बोले टोकरी ऐसा, लेकिन अलग टाइप का होता है, ये टोकरी तो कई टाइप का बनता है ना, लेकिन बाला उठाने का अलग टाइप का टोकरी होता है ना, उसी को डाला कहते हैं। तो डाला कोची का बन गया, क्वेश्चन आपको मिलेगा, बांस का, घास का, है ना। तो ऑप्शन तो आपको अलग रहेगा, तो जानना है। कहते कि नहीं प्लास्टिक का भी आजकल टोकरी मिलेगा उसी तरह, तो प्लास्टिक में नहीं उठाएगा, है ना। 1-2 बार कभी कभी दिया था कंपटीशन में, वहाँ देखे रामगढ़ में एक बार बुलाया था, आज से 8-10 साल पहले चलता है। वहाँ पर एक लड़का है, वो करवाता है ना, चेटरे का है, उन्हीं के गांव का है, और जो मेरे दोस्त है उसका भतीजा है, वो भी टीचर बन गया है ना, तो वो करता था, कंपटीशन करवाता है। तो इस तरह का है। अच्छा, उसमें जो उपकरण है वो जो जावा उठा, आप फिर कहता है बेटा जो सुडौल ने खीरा, अब उसको देगा कि क्या कौन कौन चीज लगता है, तो खीरा का, है ना, खीरा को बेटा मानती है तो कौन नहीं खाएगा, इस क्वेश्चन आएगा, तो भाई नहीं खाएगा क्योंकि उसको भगना, है ना। आपको दूसरा में इधर देखिएगा तो भगना को रेकार भी मारता है, लेकिन हम लोग में इधर जो है झारखंड में रेकार नहीं मारेगा, रेकार में उसको अरे तरे नहीं बोलेगा, उस पैर भी छूट जाएगा ना, तो गोड लगता है मामा लोग भगना को, है ना। तो ये सिस्टम है। लेकिन हम लोग बहुत से देखे, हम लोग देखे हमारे महल्ले में उधर का बिहारी लोग अरे इतने सा बोल रहा है, अगर ये ले चल रहा है ना। तो हाँ आ जाओ, तो अच्छा ठीक है।